मॉर्निंग। कैसे देखें इस मार्केट को, क्योंकि एक लगातार एफआईआईज की सेलिंग ना सिर्फ कैश मार्केट में बल्कि एफएनओ मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ लिड रखा हुआ है इसने मार्केट के ऊपर। मार्केट ऊपर नहीं आ पा रहा है उसकी वजह से। हालांकि एक अच्छी रैली देखी थी हमने 22,000 से 25,000 की। इस समय आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी सेलिंग आ रही है एफआईआईज की तरफ से? तो अनुज जी देखिए, जैसे आपने कहा, एक अच्छा रैली नीचे से अपने को देखने मिल गया है। 10-12% नीचे से रैली आया है। तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज का दरकार है और मार्केट मेरे ख्याल से अगले थोड़े हफ्ते में वो कंसोलिडेशन फेज में घूमेगा। एक जो बड़ा इवेंट है वो है जुलाई 9 का, है ना। जो 90 दिन का जो पॉज था टैरिफ पे, वो खत्म हो रहा है। तो अभी तक तो अग्रीमेंट उनका एक ही हुआ है, क्योंकि है ना, ऐसा कहना था वो 90 दिन में 90 अग्रीमेंट हो जाएंगे। पर अभी तक तो सिर्फ एक ब्रिटेन का अग्रीमेंट हुआ है। तो वहां से कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है कभी कि जिसने जिसका अग्रीमेंट नहीं खत्म हुआ, वापस से ना रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएंगे। तो उसके रनअप पे, है ना, बाजार थोड़ा सा नरम रहेगा। भारत में भी, बाकी सब, है ना, देशों में भी नरम बाजार रहेगा। यदि अपने इंडिया स्पेसिफिक या भारत स्पेसिफिक कुछ देखे, तो वैसे न्यूज सब पॉजिटिव ही है वैल्यूएशन को छोड़ के। शायद, है ना, इस हफ्ते एक रेट कट और देखने को मिलेगा आरबीआई से। बारिश के जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे ही है अभी तक। तो इकोनॉमी में मोमेंटम है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का। और जो नतीजे आए अभी कॉर्पोरेट्स के, जो अभी खत्म हुए हैं, वो, है ना, ऑन द होल सरप्राइज ही रहे। वैसे ना एक्सपेक्टेशन बहुत कम था, तो, है ना, 6-7% ऐसे कोई बहुत बड़ा अर्निंग ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी देखे तो जो, है ना, पहले एक्सपेक्टेशन था एनालिस्ट का, उससे अच्छे आए नतीजे। पर ज्योति जी, एक चीज़ और, हमारी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में प्लेसमेंट कैसी है, हमारी प्लेसमेंट इमर्जिंग मार्केट्स में कैसी है, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। क्योंकि अगर आप लास्ट 1 साल 1.5 साल की समय अवधि को देखें, एफ का स्ट्राइक रेट बहुत स्ट्रांग रहा है। जब जब वो इंडेक्स पे काफ़ी सब्सटेंशियल मात्रा में शॉर्ट गए, बाजार में एक पेन था, वेदर इट्स जनरल इलेक्शन, उसके बाद अक्टूबर का वो महीना, उसके बाद फरवरी, उसके बाद अप्रैल। एक बार अगेन वो सेलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, इंडेक्स में उनकी काफ़ी शॉर्ट प्लेसमेंट है। क्या फैक्टर है जो कि एफ फ्लो को इस वक्त नेगेटिव कर रहा है? ये हमारी प्लेसमेंट वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी नेगेटिव है, ऐसा क्या वजह पॉसिबली क्या हो सकती है? तो इसमें ना दो कारण है। तो एक, सबसे पहले तो है जो वैल्यूएशन है भारत का। यदि अपने इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में देखे, तो भारत काफी एक्सपेंसिव है। हालांकि हरदम भारत थोड़ा महंगा रहा है। यदि अपने पिछले 20 साल में देखे, तो एक तरह से अपना ना 50 से 60% पी प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं। पर अभी ये ना जो ट्रेड हो रहा है वो करीब 80-85% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो एक तरह से वैल्यूएशन जब हम लोग रिलेटिव देखते हैं तो महंगा लगता है। यदि अपने एब्सोल्यूट भी देखें तो बाजार कोई सस्ता नहीं है, यहाँ भी अपने को थोड़ा महंगा ही लग रहा है मार्केट। तो सबसे बड़ा कारण है वैल्यूएशन, है ना, अच्छा नहीं है। दूसरा, है ना, लोग पिछले 6-8 महीने से चाइना में ना थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मार्केट काफी अंडर परफॉर्म किया। भारत मार्केट अच्छा किया था, चाइना अंडर परफॉर्म किया था। तो एक तरह से थोड़ा पैसा सितंबर में स्पेशली अपने देखे, तो भारत का मार्केट सितंबर में पीक हुआ, चाइना का मार्केट सितंबर में बॉटम हुआ, जब चाइना ने स्टिमुलस किया। तो उसके बाद में ना चाइना अच्छा किया है, भारत खराब किया है। तो एक तरह से लोग, है ना, हो गया कि मार्केट महंगा है, इंडिया में हम लोग को लॉन्ग टर्म रहने का है, पर, है ना, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। जब भी नेगेटिव न्यूज आएगा, मार्केट गिरेगा, तब अपने देखे तो एफआई का बाइंग आया है। यदि पिछले 1-2 महीना में देखे तो नीचे से, है ना, जब मार्केट गिरा था तो एफआई बाइंग आया था, और उन लोगों ने काफी बाइंग किया था, फिर वापस रुक गए। और तीसरा है, इंडिया में सप्लाई चालू है। यदि आज भी देखे तो, है ना, 4-5 ब्लॉक डील है 3,500 करोड़ के। तो एक तरह से सप्लाई ऑफ पेपर आते जा रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट को बढ़ने का स्कोप नहीं देता है, क्योंकि जिसको भी एक्सपोजर चाहिए वो इनमें, है ना, सब प्राइमरी पेपर ले लेता है, क्यूएपी ले लेता है। तो सेकेंडरी मार्केट में फिर या तो बेच देते हैं या फिर, है ना, एडिशनल पैसा नहीं पंप इन करते। बिल्कुल। अच्छा, एक स्पेस जहां अच्छा पैसा बना है ऑफ लेट वो है डिफेंस। आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और आपका व्यू क्या होगा डिफेंस पर इस समय? तो हम लोग के पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफेंस कंपनी नहीं है, और उसका कारण है वैल्यूएशन। हम लोग काफी वैल्यूएशन कॉन्शियस है। तो
डिफेंस में वैल्यूएशन है ना काफी महंगा हो गया है, काफी दानव देखे शेयर को। यदि अपने लॉन्गर टर्म देखें तो डिफेंस अच्छा है, ये कंपनीज यहाँ से बड़ी हो जाएगी, ऑर्डर बुक काफी आएंगे सबके। पर इसमें दो चीज हो जाता है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो अभी अज्यूम करते हैं वो जरूरी नहीं है वो मेंटेन होएगा। तो हो सकता है ना वो जो अर्निंग्स अपने सोचे 2 साल बाद आएगा वो हो सकता है 4 साल बाद आवे। वो जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है इसमें ना काफी करेक्शन भी आते रहेंगे, तो हम लोग जनरली है ना हाई वैल्यूएशन पे नहीं लेते। जब करेक्शन आता है हम लोग का जो 3 यूज फिलोसफी है कि जब है ना मार्केट इस पे थोड़ा नजर हटा देता है और वैल्यूएशन सस्ते होते हैं तो ही लेते हैं। पर ओवरऑल देखें तो डिफेंस कंपनी यहाँ से बड़ी हो जाएगी, तो करेक्शन में लेना चाहिए, इतने हाई वैल्यूएशन पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, आपने इन्फ्लेशन के सही ट्रेजेक्ट्री में होने का, आपने रेट कट होने का उल्लेख किया, आपने अच्छे मानसून का उल्लेख किया यहाँ पर। ऐसे में एफएमसीजी पर आपका टेक क्या है इस वक्त? बहुत सारे स्टॉक्स एफएमसीजी में अभी भी हैं जो कि इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। वो होता है ना, यूनानी मसली सेकुलर और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पूरे स्पेस में वो नहीं है। इक्का दुक्का बास्केट चलती है, अदर देन दैट ऐसा कोई सेकुलर ट्रेंड नहीं है इस स्पेस में। आप एफएमसीजी पे क्या टेक रखते हैं इस वक्त? तो देखिए हम लोग का एफएमसीजी पे नजरिया 4-5 साल से नेगेटिव रहा है। उसका दो कारण है, एक तो वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एफएमसीजी में काफी महंगे हैं। कंपनीज अच्छे क्वालिटी के हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाई हो सकता है, पर जो वैल्यूएशन प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं वो हम लोग के है ना जो भी होराइजन है उसके बाहर रहता है। तो कभी हम लोग को है ना वो वैल्यूएशन वाइज अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है कि मेरा मानना है कि जो एफएमसीजी कंपनीज है वहाँ डिमांड ग्रोथ इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत में सबके आमदनी बढ़ती है, इनकम बढ़ जाता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, वो है ना स्टेपल से लेके डिस्क्रेशनरी पे स्पेंडिंग करना चालू कर देते हैं। तो है ना पहले एफएमसीजी लेते हैं, पहले साबुन तेल ये सब लेते हैं, पर उसके बाद में ना लोग वाइट गुड लेना चालू कर देते हैं, ट्रैवल करना चालू कर देते हैं। जैसे अपने देखे अभी तो मोबाइल फोन सब लोग ले रहे हैं, फिर है ना एसी सब लोग लेने लग गए और ट्रैवल करने लग गए सब लोग। यदि अपने देखे तो होटल का रेट्स काफी बढ़ गया है, यदि कोविड से आज तक देखे होटल रेट्स में काफी बढ़ा आ गया है। तो कंज्यूमर बास्केट भी है ना एफएमसीजी से छोड़ के ना कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे पहुंचता है। तो हम लोग का अनुमान रहा है कि यदि कंज्यूमर खेलना है तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के थ्रू खेलना है, स्टेपल्स के थ्रू नहीं। अच्छा, आपने बात की कि अब मार्केट का फोकस होगा वो टैरिफ डील, मतलब जब वो 90 डेज ख़त्म होंगे उसके बाद क्या होगा। एक सेक्टर जहां बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही उसको लेकर वो था आईटी। लार्ज कैप आईटी पर अब आपका क्या व्यू होगा? सो हम लोग आईटी पे जनरली नेगेटिव रहे हैं और अभी भी नेगेटिव हैं। तो इसके वापस दो ही कारण है। एक तो है ना जो ग्लोबल ग्रोथ है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। यूएस ग्रोथ में मेरे ख्याल से ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण थोड़ा इकोनॉमी स्लो होएगा। और है ना ये इन्फ्लेशन ज्यादा हाई रहेगा तो फेड को इतना रूम नहीं है कि जल्दी से रेट कट करके है ना इकोनॉमी को बूस्ट दे देवे। तो दूसरा लॉन्गर टर्म ये जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहाँ पे एआई के कारण डिमांड ग्रोथ काफी स्लो रहने वाला है, क्योंकि एआई के कारण जितने प्रोग्रामर्स चाहिए प्रोग्राम करने को वो शायद 30% 40% कम हो जाएंगे जैसे जैसे ना एआई ज्यादा यूज होएगा प्रोग्रामिंग में। तो इसके कारण एक तरह से जो डिमांड आउटलुक है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा है ना डोमेस्टिक प्लेस खेल रहे हैं और ये आईटी थोड़ा कम खेल रहे हैं। अच्छा, एक स्पेस और मतलब जिसको आप 3-4 भागों में बांट भी सकते हैं, ऑटो, जिस पे काफ़ी समय से हमने बात भी नहीं किया आपसे। ये भी खबर आ रही है कि मतलब टेस्ला ऑपरेशंस को इंडिया में बहुत सीमित दायरे में रखेंगे, सिर्फ 2 शोरूम्स, नो मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल। हालांकि BYD का ने जो किया अपने प्राइसेस को लेकर, वो एक और बड़ी सुर्खी थी पिछले 20-30 दिन की। ऑटो एक जैसे कि मैंने एफएमसीजी का उल्लेख किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग विटनेस नहीं कर रहा है, फंसे फंसे से हैं स्टॉक इस वक्त। ऑटो में कोई कॉल लेंगे आप क्या, वेदर इट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, वेदर टू व्हीलर स्पेस और टायर, कोई बास्केट जो आपको इम्प्रेस कर रही है इस वक्त? तो ये पूरे ऑटो स्पेस में हम लोग का नजर ज्यादा ऑटो एंसिलीज पे है।
और ऑटो ओईएम्स पे कम नजर है। ऑटो ओईएम्स पे हम लोग के काफी एक्सपोजर है, बिकॉज वहाँ दो चीज हो रहा है। एक तो है ना, कई लोग नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यदि ओईएम का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, उनका भी उस प्रोडक्ट में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, बट क्योंकि एक दूसरा प्रोडक्ट आ गया है तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरा, अपने डिफेंस का जिक्र किए थे, तो ऑटोज में भी कई लोग, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है, वहां पे ना डिफेंस में कुछ कुछ सप्लाई करना चालू कर दिया है। तो ये दो कारण है जो कि है ना, ऑटो एंसिलीज में ग्रोथ आ रहा है, जबकि है ना ओईएम में ग्रोथ नहीं आ रहा है। और ज्यादा नजर हम लोग का वही है। ऑटो ओईएम में हम लोग है ना, ज्यादा नजर टू व्हीलर्स पे है अभी। पैसेंजर व्हीकल्स को हम लोग बेचे हैं। सीवीज एक एरिया है जहाँ पे ग्रोथ आ सकता है, अभी काफी डिमांड नरम है, पर उस पर ध्यान रख रहे हैं। पर एट द मोमेंट हम लोग का सिर्फ टू व्हीलर्स पे थोड़ा नजर है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति जी, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब